अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गवादर सी पैक। फोर्ट मिनरो का खूबसूरत स्टील पुल रोड राखी राज गाजा से बवाटा तक 33 किलोमीटर लंबा है। डेरा गाजी खान में जापान के ताउन से बनाया गया ये दुनिया का दूसरा बड़ा स्टील पुल है। इस पर काम डेरा गाजी खान के कबायली इलाका राखी गाजता बवाटा की तामीर के मंसूबे पे काम 2017 में शुरू हुआ। इंजीनियर्स और वर्कर्स की अनथक मेहनत से ये शाहकार वजूद में आया और इस पर पूरी दुनिया रश करती है। गाइस जैसा कि आपने इंट्रो देख लिया वीडियो का, आज मैं आपको एक ऐसा खूबसूरत वीडियो का सीन दिखाने जा रहा हूँ। ये जनूबी पंजाब के डेरा गाजी खान के बिल्कुल करीब फोर्ट मिनरो, इनके बहुत ही ग्रीन एरिया है और बहुत ही ठंडा एरिया है। तो इसका जो सीन है ना, बड़ा देखने वाला है। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी अपने व्यूअर के साथ इसका सीन जो है ना, इसका ब्यूटीफुल व्यू जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बनेगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। गार्डर की मदद से तामीर होने वाले ये पुल मौसम की मुज़ाहमत की सलाहियत भी रखते हैं। 75 साल तक इनकी देखभाल की जरूरत भी नहीं होगी। लैंड स्लाइडिंग को रोकने के लिए पुलों के साथ एक हिफाजती दीवार भी तामीर की गई। फोर्ट मिनरो पर गर्दू मोड़ से डेरा गाजी खान तक का रास्ता ट्रैफिक के लिए इंतहाई दुश्वार गुजार था और आमने सामने से ट्रकों को गुजारने के लिए इंतहाई मुश्किल पेश आती थी। इस एक तरफा सड़क को अब 2 तरफा सड़क में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ से आप ट्रक और ट्रॉलर 40 किलोमीटर की रफ्तार से गुजर सकेंगे। NHA के मुताबिक इन पुलों की म्याद 100 बरस है। अगर एहतियात बरती जाए और गुजरने वाली ट्रैफिक ओवरलोड ना हो तो इन पुलों की म्याद मजीद बढ़ जाएगी। ये पुलों का सिलसिला मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल है। पिछले साल हुकूमत पाकिस्तान ने जापान हुकूमत के ताउन से पंजाब बलूचिस्तान को मिलाने वाले इन स्टील पुलों का 12 किलोमीटर तवील पुल मुकम्मल किया। 12 किलोमीटर इस तवील मंसूबे में गिरदुब सेक्टर तक छोटे बड़े 8 पुल मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से मुत्तसिल हैं। इन पुल में स्टील पर मुश्तमिल कुछ हिस्सा भी शामिल है। आपको यहाँ पे अशिया ले जाते हुए ट्रक ज्यादा तादाद में नजर आएंगे। वैसे तो इलाका सुनसान है, लेकिन सड़क के किनारे कहीं कहीं छोटी छोटी दुकानें मिल ही जाती हैं, जहाँ पर आपको जरूरत की चीजें, पानी या खाना मिल जाता है। टायर को पंक्चर भी लग जाता है। सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं है, इसलिए सयाह यहाँ बिला झिझक आ सकते हैं। अंग्रेज दौर में ये रोड बहुत तंग था, लेकिन अब रोड के एक तरफ मौजूद चट्टानों को काट कर रास्ता खुला कर दिया गया। सड़क के दूसरे किनारे गहरी खाई है। सड़क पर सफर करते हुए यहाँ की खूबसूरती का एहसास होता है। एक तरफ सरसब्ज शादाब पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ खुश्क चट्टानें। अगर यहाँ बारिश हो जाए तो कमाल का मंजर देखने को मिलता है। पुल के करीब बलखाती खुली सड़कें अजब ही समा होता है, जहाँ पर यकलख्त इंजीनियर्स की तारीफ करने को दिल चाहता है कि इस पर खतरनाक और तंग रास्तों को जिस महारत से काट कर और फिर पिलर्स पर पुल खड़े किए गए, वो अपनी गैस यहाँ पर जो सड़कों का यानी कि सीन है, जो सड़कें हैं ना, इसके यानी कि जो डिज़ाइन है, इस तरह यानी कि मरम्मत की गई है, बस देखता ही रहता है बंदा। यानी कि देखें इसका जो ब्यूटीफुल सीन, बिल्कुल सीन इसका जो है सड़कों का, यानी कि जहाँ पर जो ट्रैफिक गुजर रही है, देखें कितना खूबसूरत सीन है। शायद ही पाकिस्तान के किसी और में शहर में, किसी और यानी कि एरिया में हूँ, लेकिन जो फोर्ट मिनरो है ना, जनूबी पंजाब के डेरा गाजी खान के बिल्कुल करीब है। ये बहुत ही इंतहाई यानी कि खूबसूरत जगह है यार। साल ही आप हैं। इन पुलों के पिलर 150 फीट तक बुलंद है और वहाँ सड़क गोल दायरों की शक्ल में ऊपर जाती है। ये सड़क बनने से पहले ओवरलोड ट्रक और चढ़ते हुए काफी मुश्किलात का शिकार हुआ करते थे और बहुत सा वक्त लग जाता था, लेकिन पुल और सड़क बनने से ये तमाम मुश्किलात खत्म हो चुकी हैं और चंद मिनटों में आप नीचे से ऊपर पहाड़ों पर आ जाते हैं। डेरा खान से फोर्ट मिनरो 50 किलोमीटर सफर करने के बाद आप इसी पुल के पास पहुंच जाते हैं। फोर्ट मिनरो जनूबी पंजाब का मरी भी कहलाता है। सड़क के साथ कुछ मकामात पर चट्टानों से लगे ब्लॉक भी मिलते हैं। बुनियादी तौर पर ये लैंड स्लाइडिंग को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। यहाँ की खास बात ठंडा मौसम और आलूदगी से पाक माहौल है। आसमान बहुत साफ शफाफ नजर आता है। सफर के दौरान यहाँ खुश्क और स्लेटी माइल पहाड़ों की तराश खराश इस कदर जाज़िब नजर है कि देखने वाले का कुदरत पर ईमान और भी मजीद पुख्ता हो जाता है। ये इलाका अपने अंदर खूबसूरती के समंदर समोए हुए है। पहाड़ों के दरमियान गुजरते हुए नदी नाले, जिन्हें रोधियाँ कहा जाता है, अपनी तुग़यानियों की वजह से बड़े मशहूर हैं। सफर के दौरान जब कोई ट्रक हॉर्न बजाता है तो देर तक आवाज पहाड़ों में गूंजती है, जो कानों को भली लगती है। इस शाहकार से गुजरते हुए इंसानी अक्ल पर रश्क आता है, जहाँ ऐसे मोड़ भी आते हैं जहाँ से गुजरते हुए नए आने वाली आंखें बंद कर लेते हैं।
मंसूबे की तकमील से जहां डेरा गाजी खां और कोयटा के दरमियान मुसाफत 1 घंटा में कमी आई है, वहां खतरनाक मोड़ और उतराइयां खत्म होने की वजह से हादसात की शरह तकरीबन ना होने के बराबर रह चुकी है। मजमूई तौर पर डेरा गाजी खां से राखी गाज बवाटा तक 33 किलोमीटर के इस मंसूबे में सबसे अहम हिस्सा है। यही 12 किलोमीटर का इलाका था जो अब मुकम्मल हो चुका है। बाकी खर से बवाटा तक 13 किलोमीटर के दूसरे सेक्शन पर काम जारी है। ये रोड पाकिस्तान की कौमी शाहराह N70 का हिस्सा है, जहां पर ये प्रोजेक्ट राखी गाज टू बवाटा पर तामीर हुए हैं। इस स्टील पुल को बनाने का मकसद असल में सूबा पंजाब और सूबा बलूचिस्तान को आपस में मिलाना, रास्ता आसान और फासले को कम करके किला सैफुल्ला तक आसान और पुरसुकून रसाई है। राखी गढ़ बवाटा सेक्शन पर 11.5 किलोमीटर का ये हिस्सा फोर्ट मिनरो के करीब वाक़या है। जैसा कि हमने बात की, ये कौमी शाहराह N70 का हिस्सा है, तो हम आपको बताते चलें कि N70 पाकिस्तान का एक बेहतरीन कौमी शाहराह है जो पंजाब के शहर मुल्तान से बरास्ता डेरा गाजी खां और लवारी बलूचिस्तान के शहर किला सैफुल्ला तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 440 किलोमीटर है, जिसमें 254 किलोमीटर बलूचिस्तान में जबकि 186 किलोमीटर पंजाब में है। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़ेरे इंतजाम है। इस शाहराह के बहुत से सेक्शंस हैं जो अपनी दिलकशी के बायस देखने वालों को हैरत में मुब्तला कर देते हैं, लेकिन ये फोर्ट मिनरो वाला सेक्शन अपनी हैरत अंगेज खूबसूरती की वजह से लोगों के दिल में उतर गया। इस स्टील पुल की वजह से रास्ता काफी शॉर्ट, इंतहाई खूबसूरत और आरामदेह हो चुका है। ये डेरा गाजी खां में सियाहत का एक नया दौर शुरू कर रहा है। याद रखें, यहाँ के कोहे सुलेमान रेंज डेरा गाजी खां के लिए एक नेमत से कम नहीं, और पुल की वजह से पाकिस्तान की सियाह बरादरी की रसाई कोहे सुलेमान तक आ पहुँची। अब वो यहाँ के दिलकश मनाजिर और ठंडे माहौल से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। माजी में डेरा गाजी खां से कोहे सुलेमान के इंतहाई पीश और खतरनाक रास्ते जो इलाका की गर्दों से खर तक थे, अब इन्हें इस पुल की मदद से इंतहाई आसान बना दिया गया। आम आदमी के लिए तो ये रास्ता पेचीदा और तकलीफ दे था, लेकिन बलूचिस्तान से आने वाली ट्रैफिक जो फ्रूट, सब्जियां और कोयला लेकर आते थे और वापसी पर बलूचिस्तान के लिए ज़रूरी अशिया की नकलो हमल करते थे, वो सिर्फ ड्राइवर हजरात ही जानते हैं या फिर इनकी गाड़ियों के मालिकान कि वो किस तरह जान हथेलियों पर रखकर आते जाते थे। अब ये सफ़र इंतहाई आसान बना दिया गया है, बल्कि मकामी आबादी और गिरदोनवाह के वो लोग जो घंटों सड़क बंद होने की वजह से अपने मरीजों को के अस्पतालों तक नहीं ला सकते थे, वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर वहीं मर जाते थे। वो अपनी सरजमी पर आसूदा खाक होकर पसमानदा गांव के लिए हमेशा हमेशा की शर्मिंदगी में रह जाते थे। 6470 फुट बुलंद फोर्ट मिनरो को इस इलाके का मरी कहा जाए तो गलत ना होगा। कोहे सुलेमानी सिलसिले में वाक़या इस पुरफिज़ाम मकाम पर कभी कभी बर्फबारी भी होती है। गर्मियों में जब जनूबी पंजाब में सूरज गजब ढाता है तो आवाम की बड़ी तादाद इस ठंडे तफरीही मकाम का रुख करती है। नाज़रीन, आप इस खूबसूरत इलाके और यहाँ तामीर होने वाले खूबसूरत स्टील पुलों के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि आपको आने वाली हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के ताउन जी तो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दिए यार, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।